मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? वैसे आज का क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल u इंटू वी का किस प्रकार इंटीग्रेशन करते हैं इसको समझ लेंगे। हाँ जी। उसके बाद जो है जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका क्यूब का हम लोग जो है इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे। आखिर इसका किस प्रकार इंटीग्रेशन निकलता, सारा साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट सब का हम लोग इंटीग्रेशन निकालना देखेंगे। अगेन क्यूब का भी सीख लेंगे और किस प्रकार इसके पावर 4 का हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं। क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो, चाहे किसी भी ईयर का देखो, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इस क्यूब वाला फंक्शन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और पावर 4 वाला फंक्शन भी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगेन स्क्वायर वाला फंक्शन तो आपको ऑब्जेक्टिव में मिलता ही मिलता होगा। अगर आज का क्वेश्चन अच्छे ढंग से ईमानदारी पूर्वक कर लोगे ना, दिल भाग भाग हो जाएगा। ठीक है। आज का जो रिवीजन क्लास है वो अंतिम में होगा। स्टार्टिंग हम इसी से करने वाले हैं। ठीक, चलो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तैयार रहना इसके लिए, डरना नहीं है। ठीक है। चलते हैं। तुम साथ हो जो मेरे। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या क्या देखे भैया जी? किस प्रकार हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन किया करते हैं, इसको तो हम अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से कंप्लीट किए हो ना? क्या कुछ याद आ रहा है भैया जी? हम लोग किस प्रकार tan x का, cot x का, cosec x का, इस सब का किस प्रकार से इंटीग्रेशन निकालते थे, ये सारी बातें तो हमारी जुबान पर रहनी ही चाहिए। हाँ भैया जी, क्या करते थे इसमें? इसमें sin x का इंटीग्रेशन क्या होता था? तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी। मतलब आंसर में जहां जहां सी रहेगा वहां वहां माइनस लगा। वाह। अगेन यहाँ कॉस एक्स डीएक्स है तो सिंपल सा माइनस साइन। गलत बात, यहाँ तो सी नहीं आया ना। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, आंसर में सी आएगा तभी माइनस लगाना है, वरना नहीं लगाना है। ठीक, तो साइन एक्स प्लस सी हो गया। टेन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन? भैया जी मुझे पता है कि साइन और कॉस को छोड़ करके बाकी सब में लॉग लगता, तो टेन एक्स। अच्छा, टेन का संबंध किससे है? टेन तो सेक से रिलेट करता ना। हाँ भैया जी, टेन सेक से रिलेट करता है, इसका मतलब ये होगा। कॉट का क्या होगा भैया? क्या सीन है? दैट इज साइन एक्स प्लस सी। अगेन कोसेक का, कोसेक तो भैया जी कॉट के साथ रिलेशन रखता है, हाँ रिलेट करता है उसी के साथ ना। आप फॉर्मूला देख लो, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पर लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो गया। हाँ जी। अगेन सेक एक्स का काम करेंगे तो भैया सेक का संबंध तो टेन से होता था, तो यहाँ पर टेन होगा, लेकिन माइनस प्लस नहीं होगा। यहाँ माइनस इसलिए हुआ ना, दोनों सी था। हाँ भैया, तो यहाँ पर लॉग मोड सेक एक्स है ना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग भैया जी? सेक एक्स है ना, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो गया। हाँ, प्लस सी हो गया, काम खत्म। कितना आसान था। अच्छा, ये सारी बातें हो गई भैया जी। अगर इसका स्क्वायर रहे तो क्या करना है? मतलब अगर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स रहे तो क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स रहे तो क्या करेंगे? अच्छा, तनिक सोचते हैं, आप भी सोचो जरा। भैया जी आखिर कर क्या सकते हैं? इससे पहले वाली क्लास में तो बताए थे हमको, लेकिन मैं क्या करूं, आप तो भूल जाते हो ना। हाँ भैया जी, हम तो भुलक्कड़ हैं ना, कान लाल कर दिया जाएगा आपका। भुलक्कड़ है बोल रहे हो, गलत बात, भुलक्कड़ नहीं हो आप। बस याद नहीं रखते हो। याद ध्यान दो। इसमें हम लोग बस कुछ चीजें ध्यान में रखेंगे कि इस दो फॉर्मूले, मतलब ये दोनों साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में, यहाँ हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का क्या, 1 माइनस कॉस 2x बटे 2, ये फॉर्मूला पुट करेंगे। अगेन कॉस स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होगा भैया जी? 1 प्लस कॉस 2x बटे 2, ये फॉर्मूला पुट होने वाला है। अगेन टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स में, टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे कौन सा फॉर्मूला आएगा? तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का फॉर्मूला आएगा। अगेन कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पर कौन सा फॉर्मूला आएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का फॉर्मूला आएगा इस दोनों क्वेश्चन में। हाँ जी, यहाँ पर तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला ही है कि सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x प्लस सी होता। अगेन कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता। हाँ जी, यहाँ तक में कहीं कोई समस्याएं हैं या नहीं है? समस्याएं नहीं होंगी। अब हम लोग चलेंगे क्यूब के तरफ। भैया जी क्यूब के तरफ, पहले इसको मिटाइए। बिल्कुल सही, पहले मिटा देते हैं। तुम साथ हो जो मेरे, ला 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 ला। अरे तेरे को हुआ क्या? हाँ, क्या हुआ? लगता है पानी भिगाना होगा आपको। ला 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 ला। अरे मिट जा किसी की तरह, हमें नहीं जाने का मन कर रहा। ठंडी में पानी से आपको नहाना है, एक बात यहाँ ध्यान दो।
हम लोग क्यूब की तरफ आते हैं। आखिर क्यूब का क्या है काला सच, उसको समझना है। आखिर अगर टेन से नहीं, पहले साइन से स्टार्ट करो। आखिर हम लोग टेन तक क्यों पहुंच जाते हैं भैया जी? टेन भारी है क्या? अरे नहीं छोटे, सब हल्का है, कुछ भारी नहीं है, बस आप मेहनत करते चलो। सबका क्यूब आज देख लेगा तेरा भाई। हाँ जी, किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे जो, सबको बना डालेगा ना। वैसे बनाने वाले तो आप हो, मैं तो सिर्फ आपको हिंट्स दूंगा। हाँ भैया जी, आप बस हिंट्स तो दीजिए, उसके बाद देखिए हमारा कारनामा। देखिए क्यूब है तो क्या किया जाए, आप तो यही सोच रहे हो। दोनों में सेम रूल अप्लाई करना है, इस दोनों में। आखिर करना क्या है उसको समझो। अगर क्यूब रहेगा तो इसको दो पार्ट में तोड़ लेना। मतलब क्यूब को, साइन क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। हाँ जी बिल्कुल सही। और यहाँ तो dx है। एक काम करना होगा कि कुछ ऐसा यहाँ माने कि साइन एक्स dx उसका डिफरेंशिएट में आ जाए, बस वो दिमाग लगाना है। मतलब हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को जो है ना लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और हम लोग यहाँ पर इस कॉस एक्स को t मान लेंगे। जैसे t मानेंगे ये हमारा टर्म गायब हो जाएगा, समझ रहे हो? इसके टर्म की जगह पर हम यहाँ पर मेरा dt आ जाएगा। दिमाग चलाना, हम लोग क्या क्या कर रहे हैं एक बार फिर से समझना। साइन क्यूब एक्स को हम लोग अलग अलग कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स में। उसके बाद ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसका फॉर्मूला पुट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर कॉस एक्स को कुछ मानेंगे जिससे उसका डिफरेंशिएट मेरा साइन एक्स के फॉर्म में आएगा, और वहां से साइन एक्स डीएक्स राम नाम हो जाएगा। ठीक, इस तरह इसको हम लोग कर सकते हैं। अगर कॉस क्यूब एक्स में किस प्रकार भैया जी करेंगे, सेम वही फंडा है। कॉस क्यूब एक्स को भी दो टर्म में तोड़ोगे, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पुट करोगे, क्या भैया जी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर इसको t मानोगे जिससे ये आपका गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो, तो टेंशन ही खत्म हो गया। तो बनना तो आसान हो जाएगा, ये भैया बना लेंगे। अच्छा एक तो पहले बना लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो दोनों देख चुके हैं किस प्रकार बनेगा। अब अपने दिमाग को यहाँ पर लाओ, थोड़ा सा शांत होकर के, डीप ब्रीथ लेकर के। भक्तों, शिष्यों, चेलों, यहाँ पर ध्यान दो। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डीएक्स। अगर उसको मानना होगा कुछ तो इसको आई मान सकते हैं, ठीक है? कुछ मानना होगा तो आई मान, जैसे कोई इक्वेशन लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको मानना होगा तो वाई जेड कुछ भी मान सकते हो आप। हम लोग इंटीग्रेशन को आई से मान लेते हैं। मैं आदत दिलवा रहा हूँ क्योंकि आगे जो आज u इंटू भी करने वाले हैं ना, उसमें कुछ इसी तरह का होने वाला है, तो घबराना नहीं। ठीक, याद याद साइन क्यूब एक्स हो गया। ठीक, अब साइन क्यूब एक्स हुआ, सिंपल सा इसको दो टर्म में तोड़ेंगे साइन क्यूब एक्स को, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स। अब यहाँ पर हम सोचेंगे हमको तो इसको गायब करना है, मतलब कोई जरूरत नहीं इसका। तो इस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि भैया जी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स मेरा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या किया जाए भैया जी, एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर देते हैं। हाँ, ऐसा करने से क्या हुआ समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पर मान लो, बगल में मान, क्या दिक्कत है? माना कि क्या मानना है, इस cos x को हम लोग t मान लेते हैं। ऐसा क्यों करेंगे भैया जी? मान के होगा क्या? अरे सिंपल था, बहुत अच्छा चीज होगा। जैसे हम लोग cos x को t मानेंगे तो दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर cos x का डिफरेंशिएट क्या होगा भैया जी? माइनस साइन x होगा। ये तो मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए। यहाँ dt आ गया, हमको तो साइन x dx चाहिए, तो ये माइनस नहीं चाहिए, माइनस को उधर दे दो। तो साइन x dx इक्वल टू माइनस dt। काम तमाम करो। अब यहाँ पर 1 का 1 लिख दिए। cos x को हम लोग t माने थे, cos x का होल स्क्वायर है तो t का होल स्क्वायर हो गया, कोष्ठ बंद कर दिए। फिर साइन x dx हम लोग का क्या आ गया? माइनस dt। तो माइनस को तो बाहर निकाल देते हैं। कहीं कोई समस्या इस लाइन में? कहीं कोई समस्या नहीं भैया जी, कहीं कोई समस्या नहीं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर माइनस है, ठीक है माइनस लिख लिए। जैसे ही यहाँ माइनस आया तो इसको पहले बड़ा क्वेश्चन निकाल, गलती नहीं होगा। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया जी? सबको पता है, हाथ उठा के बोलना है, x होता है। यहाँ माइनस का माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो भैया जी t³ बाय 3 होता है। अब प्लस c हो गया। हाँ जी, माइनस का माइनस
एक्स के जगह पे कुछ नहीं, अरे एक्स कैसे आ गए, यहाँ डी है ना, यहाँ टी होगा ना, कहाँ खोए जाते हो आप। चलिए टी के जगह पे हम लोग कॉस एक्स पुट करेंगे, तो कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स बटे 3, ठीक, प्लस सी। अब माइनस से सब में गुना करो भैया जी, माइनस से तो गुना कर देते हैं, इसलिए हम लोग कॉस्ट लिए थे, ये बड़ा वाला कॉस्ट, वरना माइनस प्लस का गलती हो जाता। चलिए इसी तरह हम लोग को बनाना है, कितना आसान था, बिल्कुल इजी सवाल था ना। सेम वही फंडा यहाँ पर करना है, यहाँ पर cos क्यूब एक्स लोगे तो cos स्क्वायर एक्स इंटू cos एक्स में टूट जाएगा, फिर cos स्क्वायर एक्स का 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लेना है, तो भैया जी कर लेंगे, फिर साइन एक्स को टी मानोगे तो यहाँ पर आपका cos के फॉर्म में आएगा, इससे cos वाला सम जितना भी cos वाला टर्म है सब आपका dt में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप इंटीग्रेशन कर लोगे, बन जाएगा। इसका मतलब ये दोनों तो बना लो, कहीं कोई समस्याएं नहीं है। फिर tan क्यूब एक्स और cot क्यूब एक्स को किस प्रकार बनाना है उस पर विचार करते हैं। अब भैया जी tan क्यूब एक्स और cot क्यूब एक्स को क्या किया जाए, समझनी होगी। हाँ जी, एक काम कर सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पर अलग अलग कर थे, sin क्यूब एक्स को sin स्क्वायर एक्स और इंटू sin एक्स किए थे, क्या यहाँ पर tan क्यूब एक्स को हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स। हाँ भैया जी कर दी, चलिए जय माता दी कर दी। इसके बाद क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो अब u इंटू वी पे बन जाएगा अगर तनिक भी हम लोग इधर उधर चुके तो। हाँ जी बन तो जाएगा। अब यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स है, क्यों ना tan स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लोग फॉर्मूला पुट कर दें sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 का, क्या पता है ना फॉर्मूला भैया जी, फॉर्मूला कब लिखा दिया, अरे बहुत अच्छा है, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स की जगह पर अकेला करेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और tan एक्स, इसी से इसका अलग मल्टीप्लाई इसका अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो sec स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स माइनस tan एक्स। और उम्मीद करते हैं इसको देख करके आपका चेहरा खिल चुका होगा, क्यों, जैसे ही tan एक्स को कुछ मानेंगे ठीक तो वहां उसका डिफरेंशिएट sec स्क्वायर एक्स होता है। आया ना मजा। हाँ भैया जी, इस प्रकार इसको करके हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। cot क्यूब एक्स को भी सेम इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या करना है, तो इसको भैया जी cot स्क्वायर एक्स इंटू cot एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना। अभी समझ में नहीं आएगा, जब मैं बताऊंगा ना तो सारी बातें बिल्कुल तीव्र गति से आपके दिमाग में जाएंगी। हाँ जी, यहाँ cot स्क्वायर एक्स और cot एक्स, क्यों ना cot स्क्वायर एक्स को छोटे फॉर्मूला आता ना, cosec स्क्वायर एक्स, भैया जी कितना फॉर्मूला बोलते हैं आप, हाँ थकते ना है का फॉर्मूला से, खाली फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, लगता है फंबल ही नहीं करते आप, हाँ सिर्फ फॉर्मूला करते रहते हैं। cot स्क्वायर एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, हाँ जी, तो cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 हुआ इंटू cot एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हाँ जी इसका मल्टीप्लाई करो, cosec स्क्वायर एक्स इंटू cot एक्स माइनस cot एक्स। अब इसका हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कितना आसान था। मेन तकलीफ तो देने के लिए आ रहा है वो जो आपको परेशान करेगा, अपने कुर्सी की पेटी को बांध लो, आ रहा है। ठीक, पहले बच्चा से निपट लो, बच्चा चलिए पहले बच्चा को देख लेते हैं, बड़े लोग का बाद में स्वागत किया जाएगा। अरे यार आ जाओ क्या महंगा करके, अरे ना छोड़ो ना, कितना मेहनत करोगे, हाँ अगर आप रहते तो फिर जा पानी से डेंगा खिला, अब मैं मेहनत करके क्या करूंगा। वैसे भी खड़े खड़े मेहनत कहाँ होता, सिर्फ बैठे खड़े रहो और बोलते चलो, कौन सा मेहनत है इसमें। मेहनत तो आप करोगे, 10 मतलब लगातार 4 घंटा 5 घंटा करते रहना है, याद है। इस दोनों को देख लेते हैं, सिर्फ देखना है, बनाना नहीं है। यहाँ देखो क्या करना था भैया जी, tan क्यूब एक्स था इंटू dx। अब हमको सिंपल था, जैसे हम लोग sin क्यूब एक्स में किए थे अलग अलग, उसी तरह इसको अलग अलग करेंगे, लेकिन आदत डाल रहे हैं नामकरण करने का, क्योंकि कोई तो आ रहा है। डरो मत, भूत नहीं है वो। यहाँ ध्यान दो, वैसे भी छोड़ो, रहने दो, ये सारी बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए, यहाँ से पढ़ाई की बातें होंगी, इधर उधर की बातें कम होंगी। हाँ जी, tan क्यूब एक्स है, इसको तोड़ देंगे, क्या होगा tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स फिर dx। हाँ जी, अब तो कुछ करना होगा, जैसे हम लोग वहां पर sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पुट किए थे, इसी तरह हमको यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पुट करना है। हाँ जी, तो करो ना सही, तो क्या होगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू tan एक्स dx। जैसे हम लोग वहां पर कुछ माने थे, यहाँ मानना ही नहीं है, ये और आसान है। हाँ जी और आसान है, यहाँ सीधा मल्टीप्लाई कर दो, मानना है बाद में, क्यों घबरा रहे हो आप, इसको मल्टीप्लाई करो, sec स्क्वायर एक्स भाई साहब इंटू tan एक्स माइनस tan एक्स। अब देखो dx, अकेला अकेला कर लो, अकेला अकेला कर लो,
क्या तुम उधर जाओ, हम इधर रहते हैं, दोस्ती कर लो अच्छे से, बाद में नहीं मिलेगा ये तो गुम होने वाला है आपका। dx इसके साथ आया, फिर dx इसके साथ आएगा, दोस्ती करना है ना 10x। इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में ही इस तरह का फॉर्म लेके चल रहे थे कि आपको दिक्कत ना हो। हाँ जी, यहाँ पर आपको दिक्कत ना हो। अचानक आपके सामने जब ये सब आएगा ना, अरे हम कहाँ से आ गए, कहाँ थे कहाँ आ गए, वैसी नौबत ना आएगी आपके साथ। यहाँ देखिए sec स्क्वायर x इंटू 10x। तेरे साथ क्या करे खालिया, कौन है ये, तो क्या करे तेरे साथ, कुछ तो है जो इसमें छिपा हुआ है। अगर sec x को कुछ मानत है तो भैया जी sec x का तो डिफरेंशिएट क्या होता है, sec x इंटू 10x। हाँ वो तो हो जाएगा, लेकिन उससे भी बन जाएगा, अरे जी उससे बन जाएगा। अगर 10x को मानेंगे तो sec स्क्वायर x दोनों से बन जाएगा। अब आपकी इच्छा है, क्या करोगे आप। भैया जी एक काम कीजिए, ये 2 उंगली है, इसको पकड़िए। अच्छा भैया जी आप tan x को मान लीजिए, चल आप बना सकते हो sec x को ही मान करके। क्या होगा, sec x इंटू tan x आपका आ जाएगा, वो चल गया dt के इधर, अब बच गया t, इस तरह बना लोगे, बच्चा वाली चीज है ना। हाँ यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे लिखते हैं माना कि क्या मानना है, इस tan x को मान लेते हैं, tan x बराबर t मान, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं भैया जी। चलिए अब हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। अवकलन करने पर क्या होगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। चलिए क्या क्या देखिए हम लोग कि जो ये sec स्क्वायर x है और जो ये dx है, sec स्क्वायर x और dx, ये आपका dt में कन्वर्ट हो गया। चलिए dt में कन्वर्ट हो गया और tan x हमारा t में कन्वर्ट हो गया, बन गया। अगर हम लोग sec x को मानते तो sec x इंटू tan x वो मेरा dt में कन्वर्ट होता और sec x मेरा t में कन्वर्ट होता, बस यही काम था। चल अब t का इंटीग्रेशन क्या होगा, भैया जी पता है ऊपर पे 1 पावर है तो 1 1 छूटता है, क्या है क्या, टी स्क्वायर बटे 2। इतना ना फॉर्मूला देखे हम लोग, ये बच्चा लगने लगा ना, मुझे पता। चल प्लस सी, अब टी का मान क्या होगा, tan x, तो यहाँ tan x पुट करो, तो tan स्क्वायर x बटे 2 प्लस सी। लेकिन भैया जी यहाँ पे भी तो है, हाँ यहाँ पे भी है, तो माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x होता है। इसी को प्लस उधर लिखो, तो माइनस लॉग mod sec x प्लस सी माइनस लॉग mod। चलो ये आपके सामने बहुत प्यारा सा आंसर ना, कितना आसान लगा हमको, बहुत आसान लगा। कुछ नहीं किए, tan क्यूब x था, इसको अलग अलग कर लिए, इसका फॉर्मूला पुट किए, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ, अलग अलग हो गया। फिर इसमें हम लोग tan x को कुछ मान लिए, दद्दा मतलब t मान लिए, जिससे मेरा sec स्क्वायर x और dx मेरा dt बन गया। ये t तो माने हुए थे, इसका इंटीग्रेशन करके ये हो गया, ये तो फॉर्मूले पे आया था, फॉर्मूला पर आ गया एकदम भले मानुस की तरह फॉर्मूले पे आ गया। ये ऐसा होना चाहिए सवाल में। और ये तो cot क्यू x सेम इसी तरह बनने वाला, सिर्फ माइनस का इधर उधर होगा तो वो आप खुद से करोगे, इसको आप खुद से करोगे, ठीक है। ये बता दीजिए ना, अच्छा नहीं अभी नहीं, काफी कुछ सीखना है, यूनिट भी देखना है। हाँ जी, इसको खुद से करोगे, नहीं बनेगा तो मैं हूं ना, मुझसे संपर्क करोगे, ठीक। आगे देखते हैं, ये वाला देखना और ये देखना, cosec क्यूब x dx और sec स्क्वायर x dx। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अब बहुत सारा काम करके आता हूँ, पहले तो इसको भिंगा करके और इसमें इंक डाल करके, तो क्यों ना वीडियो को पॉज कर लिया जाए, तो नोट्स का समय एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। हाँ जी चलिए जी, सारे कामों को सफलतापूर्वक कर लिया गया है, आपको यहाँ ध्यान देना है। अब हम लोग चलेंगे सही मायने में इंटीग्रेशन की दुनिया में। चलिए आप लेट नहीं हो ना जाने में इंटीग्रेशन की दुनिया में, लेकिन भैया वहां जहां जा रहे हैं ना, वहां तो लेट होकर के ही जाया जाता है, दैट इज आई लेट पढ़ के जाया जाता है, मतलब मैं लेट हूँ। चलो अपने आप को अच्छे से सावधानी पूर्वक समझते हुए आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। तुम साथ हो जो मेरे, लगता है जरा भी गया क्या छोटे सरकार, अच्छे सो जा। हाँ जी यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पर कोसेक क्यूब एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, सेक क्यूब एक्स, इस तीनों के मतलब दोनों के जंजाल को तोड़ देना। तो कौन सा कर ले, चलते हैं करते हैं, सेक क्यूब एक्स पहले करते हैं, उसके बाद कोसेक क्यूब एक्स भी हम लोग करेंगे, दोनों करेंगे इस बार, ठीक है। ये क्वेश्चन है करने वाला तो इसको अच्छे से करेंगे। इसमें हम लोग करेंगे क्या समझो, सेम वही फंडा जैसे सब में कर रहे थे। मतलब भैया जी क्या करेंगे, सेक क्यूब एक्स है ना, इसको तोड़ देंगे 2 टर्म में, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तोड़ दिए 2 टर्म में, जैसे सब में तोड़े उसी तरह इसमें भी तोड़ दिए। क्यों इसके साथ ना इंसाफी किया जाए,
लेकिन कुछ करने के बाद फिर कुछ करने से क्या फायदा। हम लोग अधिक से अधिक sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पुट करेंगे, उससे अधिक क्या कर सकते हैं, लेकिन उस वो भी करने पर कोई फायदा ना है, कोई फायदा ना है। आप करके देखोगे तो कोई फायदा ना होगा। तो ये मेरा u बन जाएगा और ये मेरा v बन जाएगा। u इंटू v पे ये टूटेगा, ठीक है। किस प्रकार टूटेगा, किस प्रकार क्या होगा, उस पर हम लोग अब भली भांति विचार करने वाले हैं। बस उसी तरह कोसेक क्यूब का भी होगा। इसमें हम लोग कोसेक एक्स इंटू कोसेक क्यूब कोसेक स्क्वायर एक्स इस फॉर्म में अलग अलग करेंगे, फिर u और v मानेंगे। भैया जी डराइए ना, मुझे बताइए। देखिए सेक क्यूब एक्स dx तो किस प्रकार क्या किया जाए, इसका नामांकन कर लेते हैं आई से, ठीक है। चलिए इसका मान आई के बराबर, ध्यान में रखना सेक क्यूब एक्स है, इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे वहां पर सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अरे तेरे साथ नाइंसाफी नहीं किया जाएगा छोटे, हाँ स्क्वायर एक्स है ना। आज रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? सब कार्य प्रगति पे है, प्रगति पे। हाँ जी। अब यहाँ पर आप सोचो क्या करें, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, ठीक। कोई नहीं, u v का क्या फंडा चलता है वो अभी नहीं, कुछ देर के बाद देखेंगे, कुछ देर के बाद। आखिर ये इलेट क्या है, मतलब आई लेट, मैं लेट हूं इसका क्या है मतलब, ये सारी बातें बाद में देखेंगे। पहले यहाँ देखो, ये भैया u है, ये भैया v है, कैसे करना है वो देखो। सिंपल सा काम करना है, जो फंडा चलेगा वही फंडा हमेशा चलते रहेगा। u जो है उसको हूबहू लिख देना है, u को हूबहू लिखना है, जो भी है उसका इंटीग्रेशन कर देना है, जो भी है उसका इंटीग्रेशन कर देना है। फिर जो ये पूरा का पूरा टर्म इसको फिर से हूबहू लिख दो, u और v, ठीक। जो आगे में u है उसका डिफरेंशिएट कर देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं, कोई समस्या। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, होल इंटीग्रेशन। फिर आपका जो है यहाँ पर आपका माइनस लग जाएगा। बस यही सिंपल सा फॉर्मूला हुआ करता है। चलिए भैया यही छोटा सा फॉर्मूला है, हाँ, लेकिन समझ में कुछ ना आया। अच्छा अच्छा, समझ में सब आएगा, आएगा समझ में सब आएगा छोटे। ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जो u है उसको लिख लो, u क्या है सेक x, इसको लिख लो। फिर जो v है उसका इंटीग्रेशन, मतलब इसको बाहर, इसका इंटीग्रेशन इसके साथ कर दिया, सेक स्क्वायर x के साथ हम लोग इंटीग्रेशन कर दिया। जो ये टर्म है पूरा का पूरा टर्म हूबहू यहाँ लिख दो। क्या क्या टर्म है, सेक x है और ये टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। इसको पूरा कॉपी कर दिया यहाँ पर, लेकिन हल्का चेंज करना है, यहाँ पर इसमें डिफरेंशिएट लगा देना है बस, और कुछ ना करना। फिर इसका इंटीग्रेशन कर देना है, पूरा का इंटीग्रेशन, और यहाँ माइनस लगा देना है। बस यही है फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को फिर से देखो, मैं फिर से मिटाऊंगा और फिर से लिखूंगा आपके सामने। देखो क्या, फिर से क्या, इसी फॉर्मूला को हम लोग फिर से लिखते हैं 4 से 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार लिखने के लिए याद करेंगे। सुनो इस फॉर्मूले को ध्यानपूर्वक, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा छोटे, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, सारा ध्यान यहाँ पर दो। क्या करेंगे, u जो रहेगा उसको हूबहू लिख लो, सेक x, u को लिख ली, v का इंटीग्रेशन कर लो। बस इतना सा अपने दिमाग में बैठा लो, u को लिखो और v का इंटीग्रेशन, u को लिखिए और v का इंटीग्रेशन, u को लिखो और v का इंटीग्रेशन कर लिया, कर लिए। और क्या कर ले भैया जी, और क्या कीजिएगा, जो ये लिखिए उसको हूबहू यहाँ पर लिखो। क्या है सेक x, तो यहाँ सेक x लिखो। फिर ये इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करें भैया जी, लिख लिया हूबहू, यहाँ पर इसमें डिफरेंशिएट लगा दो, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लो, काम खत्म। यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देना, यहाँ पर माइनस चिन्ह, इसको भूल ना जाना रे, ठीक। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भूल ना जाना इसको। एक बार फिर से लास्ट बार एक बार देखेंगे मिटाने के बाद, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर प्रॉपर तरीके से इस आइलेट को देखेंगे आखिर है क्या वो, पहले यूज करेंगे हथियार का, उसके बाद देखेंगे आखिर। अरे तू ये कह रहा था, अच्छा जी हम तो तुमको समझ रहे, मतलब तुमको नहीं, आइलेट भैया को बोलना है आपको, ठीक। तेरे ला 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 ला। अरे तो क्यों नहीं सूख जाता, क्यों परेशान कर रहा है भैया को, जल्दी करो, जल्दी सूख जाओ, जल्दी सूख जाओ, क्यों ना परेशान किया करो। चल ध्यान दो, क्या करना है, u को हूबहू लिखना है, फिर जो भी है उसका इंटीग्रेशन कर देना है, फिर टोटल टर्म को हूबहू उतार दो यहाँ पर, फिर जो आगे में उसका डिफरेंशिएट लगा दो, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दो, होल इंटीग्रेशन करना, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में दोनों को घेर लिया, ब्रैकेट में घेरना ना भूलना, ठीक। चलो यहाँ माइनस लगाना, माइनस तो आप भूल ही जाओगे पक्का, गारंटी मैं देता हूँ, आप काफी जगह माइनस छोड़ने वाले हो और ये ब्रैकेट छोड़ने वाले हो,
मुझे अभी से पता चल चुका है। आप इस ब्रैकेट को छोड़ दोगे, ये माइनस छोड़ दोगे, मुझे ऐसा अंदाजा लगा है। ठीक है, देखते हैं क्या करते हो आप, क्या देखते हो। अब हम इसका इंटीग्रेशन आता है sec स्क्वायर एक्स का, क्या होता भैया जी sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, बस जैसे जैसे जो आएगा उसको करते चलना है, एकदम कूल माइंड से। ज्यादा घबराना नहीं, इतना लंबा चौड़ा हो गया अब तो सांस ही नहीं ली जा रही है, ऐसा नहीं सोचना आपको। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, तो ये sec स्क्वायर एक्स का sec का समूह 10 से मतलब tan x, tan स्क्वायर मत कर देना, मैं बार बार कह रहा हूँ, tan x, फिर माइनस का माइनस। ठीक है जी, हो गया जी। अगर यहाँ इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन sec x का डिफरेंशिएट क्या होता है, यहाँ डिफरेंशिएट है, इसको देखो क्या होगा, sec x into tan x। ठीक, फिर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x dx। ठीक है, इस सब का हमको इंटीग्रेशन निकालना है। एक काम करते हैं, tan x into tan x क्या होगा, tan स्क्वायर x। इसको नेक्स्ट स्टेप में आप tan स्क्वायर x लिखो। अरे मेरे पास बोर्ड कम बचा है ना, इतना सा बचा हुआ, इसी में सारा काटाना है मुझे। ठीक, इसलिए हम लोग इसी लाइन में फिर मिटा कर लिए हम लोग। हाँ जी भैया, और कर दीजिए ना मिटा के इसको, tan स्क्वायर x का फॉर्मूला लिख दीजिए ना। क्या होता है tan स्क्वायर x का फॉर्मूला, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दें, अगर आप बोलो तो लिख देंगे, लिख दें, जल्दी बोलो, लिख दें भैया, लिखिए ना, कौन रोकेगा आपको। tan स्क्वायर x की जगह पर sec स्क्वायर x माइनस 1, देखो दो लाइन हम लोग खटोला कर लिए। पहला खटोला tan x into tan x का tan स्क्वायर x, वो लाइन खत्म हो गया। फिर tan स्क्वायर x की जगह पर sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखिए, वो लाइन खत्म हो गया। तो यहाँ पर आपको खटोला नहीं करना है। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे भैया, यहीं पे कर दें मत, नहीं नहीं भैया आप बहुत हो गया, इतना हम नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। कर लेते तो ठीक ही रहता, हमारी समस्याएं खत्म हो जाती। sec x गुना sec स्क्वायर x, तो sec क्यूब x, फिर माइनस का माइनस sec x into 1, तो sec x, और फिर dx। एक काम कीजिए भैया, इस दोनों को अलग अलग कर दीजिए, कर दें अलग अलग, ये तो कर दीजिए ना अलग अलग, बड़ी मेहरबानी हो गया, तो कर देते हैं। चलिए, sec क्यूब x into dx माइनस sec x dx, इसका इंटीग्रेशन, इसको अलग कर लिए, इसको अलग कर लिए, लेकिन भैया माइनस जो है वो दोनों के साथ लगेगा। हाँ जी, दोनों के साथ लगेगा, समझे ना। इसको अलग किए, इसको अलग किए, लेकिन ये जो माइनस है अभी दोनों के साथ मल्टीप्लाई था। अलग अलग करने के बाद अगर ये ब्रैकेट नहीं देंगे कुछ देर के लिए, तो इस माइनस का मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ इसके साथ होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ हो रहा है, तो दोनों के साथ करने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट का प्रयोग किया। ठीक है, हाँ भैया जी, बिल्कुल मजा आ गया। हाँ जी, चलो अब क्या किया जाए, यहाँ दिख रहा है sec क्यूब x, यहाँ दिख रहा है sec क्यूब x है, बस यहाँ तक बनने के बाद यहीं से इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट होता है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट की खोपड़िया से बाहर जाने लगता है। अगर आपको भी अन्य लोगों की तरह खोपड़ी बनाना है तो यहाँ के बाद से आप सभी खोपड़िया बाहर निकाल लेना, नेटिव आप समझना छोड़ देना इसके बाद से। अरे समझना है आपको, समझना छोड़ देना। हाँ, हम लोग यहाँ ऊपर पे sec क्यूब x का मान i है, तो यहाँ पर भी sec क्यूब x का मान i पुट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं भैया, ई कोष्ट को हटा दीजिए ना। अच्छा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, प्लस करके इस कोष्ट को हटा दीजिए। हम कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम लोग कर लेंगे, मतलब आप कर लोगे नेक्स्ट स्टेप में, तोड़ लोगे। ठीक, अब देखो sec क्यूब x का मान कितना है, i, तो i पुट करेंगे, sec x into tan x माइनस i प्लस sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया जी, हम लोग जानते हैं sec x का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस tan x, प्लस c लिख दो ना, c नहीं लिखोगे तो कब लिखोगे। इस i बेचारे को i के साइड भेजो, मतलब ऊपर से i चलते आ रहा था, मैंने बोला था ना i काफी काम देगा, यहाँ पे काम दिया i, इस i को इधर लेते आएंगे। इसके बाद से आपको अपनी सारी ज्ञान इंद्रियों को फोकस करना है, क्योंकि इसके बाद से आप टल मल करने वाले हो। इस i को बराबर की साइड लेते आओ, i इधर पहले से, ये माइनस i बराबर की साइड है, प्लस i बन गया। हाँ ये जो जैसे वैसे उतार लो। अब यहाँ पर i प्लस i क्या बन गया, 2i बन गया। अब i को क्या करेंगे, 2 को उधर दे देंगे, i बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 से यहाँ डिवाइड हो गया। हाँ भैया जी, 1/2 से डिवाइड, sec x tan x प्लस 1 बाय, अच्छा log mod sec x प्लस tan x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। कितना प्यारा आंसर था बताओ, इसी के पीछे हम लोग परेशान हुए जा रहे थे। एक बार अच्छे से इसको निहारो। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ क्या
आज का क्लास यहीं पर विराम करके कल भी फिर से हम लोग जो है पावर 4 वाला भी देख के तब हम इस लेक्चर को मतलब आप इस लेक्चर को कंप्लीट करोगे। तत्काल ये आपके पेंडिंग में रहेगा, मतलब जैसे कल का लेक्चर है उसी तरह आज का लेक्चर। या काश उस दिन लेक्चर को पूरा करते और आज थोड़ा सा पहले स्टार्ट पीछे करते तो काश मेरा ये लेक्चर कंप्लीट रहता। अरे मैं मानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसको कंप्लीट कर लो। कल जो है हम लोग पावर 4 वाला देख लेंगे, ये भी क्वेश्चन फिर से करेंगे, ठीक है। चलो फिर से कल अच्छी एनर्जी के साथ पढ़ना है, क्योंकि अभी आप बहुत पीछे चल रहे हो। अभी आप इंटीग्रेशन स्टार्ट भी नहीं किए हो, मुझे लगा आप स्टार्ट कर लिए हो, इसलिए हम लोग थोड़ा सा होंदे धीरे धीरे चल रहे हैं। जल्दी करो, मेहनत आपको ही करना, मैं बार बार कर रहा हूँ, मेहनत आपको करना है। मेरी मेहनत अगर ऐसा होता भैया आप जितना मेहनत कर सकते हैं कीजिए, मेरा काम बन जाएगा 12th का, तो मेरा हाथ लगे रहता, कोई बात नहीं, चलने दो, 2 बज रहा है, बजने दो, क्या होगा, 3 घंटा सोने से अरे छोड़ो रहने दो, ये सब बातें नहीं बोलनी। लो जी, हम लोग जो है sec क्यूब x का इंटीग्रेशन किस प्रकार करते वहां तक कल हम लोग सीख चुके थे। सिंपल सा, जिस प्रकार हम लोग साइन क्यूब एक्स को तोड़े थे स्क्वायर और विदाउट स्क्वायर के फॉर्म में, दैट इज साइन क्यूब एक्स को हम लोग साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स के फॉर्म में तोड़े। सेम उसी तरह कॉस क्यूब एक्स को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे। टेन क्यूब एक्स का भी उसी तरह हुआ था, एक स्क्वायर में था, एक पावर 1 में था। सेम वही फंडा आपका कॉट क्यूब एक्स में लगा, और सेक क्यूब एक्स में तो वही लगा ही है, ये यू और भी के फॉर्म में टूट गया। अब आप बोलोगे भैया इसके ऊपर वाले सारे जितना है 2 2 4 चारों में जो है हम लोग किसी एक को मानते थे और मेरा डिफरेंशिएट निकल जाता था। जैसे यहां पर देखो आप, यहां पर अगर हम लोग cot x को t मान ले तो क्या होगा, जैसे ही cot x को t मानेंगे तो वहां पर cosec स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। सेम फंडा यहीं पर tan x को अगर t मानेंगे तो डिफरेंशिएट में मेरा sec स्क्वायर x वाला टर्म आ जाएगा। तो वहां से ये सारा मेरा सॉल्व हो गया था। और सेक क्यूब में हम लोग को कुछ मानने के बाद कोई डिफरेंशिएट वाला टर्म नहीं आ रहा था। जब ऐसा कंडीशन हो जाए कि किसी को कुछ माने, जस्ट लाइक सेक एक्स को मानेंगे, कोई टर्म नहीं मिल रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग u इंटू भी कर लेते। कोशिश करना है पहले इसी तरह डिफरेंशिएट के फॉर्म में ला करके बना लेने का, इससे जल्दी बन जाएगा। वरना इसमें आप फॉर्मूले पर पुट करोगे थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन बनेगा। देखो यहाँ पे u और v के फॉर्म में है, तो कैसे हम लोग फॉर्मूला देखे थे, u को लिखे और v वाले का इंटीग्रेशन किए, फिर जो है उसको हूबहू यहाँ लिख देंगे, फिर फर्स्ट वाले में डिफरेंशिएट लगा करके इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, ठीक। अगेन इसको बड़े आसानी से sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, sec x का डिफरेंशिएट sec x इंटू tan x, ठीक है। अब यहाँ पर sec स्क्वायर x का भी आपका tan x होता है, tan x और tan x, tan स्क्वायर x हुआ, tan स्क्वायर x को हम लोग sec स्क्वायर x -1 लिखे, फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए, ये आपका sec क्यूब x का इंटीग्रेशन निकल गया, जो कि हम लोग i माने हुए थे, तो इसके बदले हम लोग i लिख लेंगे। अब ऐसा नहीं भैया जी sec क्यूब x को आप इतना डिस्ट्रीब्यूट किए, उसी तरह यहाँ पर भी आप भैया sec क्यूब x को फिर से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, वो काम नहीं करना है। सिंपल सा sec क्यूब x को हम लोग i माने थे, तो इस sec क्यूब x के जगह पर हम लोग i लिख लेंगे, फिर इस i को इसके अपने परिवार के साथ भेज देंगे। चलिए i को i वाले के साथ भेज देते हैं, तो ये -i बराबर के इस साइड आकर के +i बन गया, i + i 2i हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा रिजल्ट आ गया। सेम इसी तरह आपका cosec क्यूब x का भी होगा, हम उसको बनाएंगे, cosec क्यूब x वाले को भी बनाएंगे, घबराना नहीं है, ठीक। ये नया है, लॉग वाला टर्म मतलब u इंटू v वाला टर्म अभी आपके लिए नया है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। ऊपर से भैया कुछ समझाए भी ना कि इलेट का आखिर काम क्या है। इलेट एक प्रोसेस है u और v मानने का, वो प्रोसेस क्या है उसको पहले समझ लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। वो प्रोसेस क्या है, अच्छा हम लोग जब तक मिटा रहे हैं तब तक आप मुझे बताओगे ILATE इसमें सबका मतलब क्या होता है, इसके बारे में तनिक आपको समझना है। I से क्या होगा, L से क्या होगा, A से क्या होगा, E से T से क्या होगा और E से क्या होगा, इसके बारे में समझना है। देखो I4 आपका हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जस्ट लाइक किस प्रकार का भैया जी, इनवर्स फंक्शन किस प्रकार का होता है, जस्ट लाइक साइन इनवर्स एक्स, ये आपका I में आएगा जिसमें इनवर्स लगा होगा, जस्ट लाइक सेक इनवर्स एक्स हो गया। L में कौन आएगा, L में भैया जी जिसमें L से लॉग जिसमें लॉग लगा होगा, लॉग एक्स लॉग वाई, इस तरह का टर्म आपका L के अंतर्गत आएगा। A का मतलब होता है एलजेब्रा, एलजेब्रा किस प्रकार का,
जस्ट लाइक एक्स हो गया, एक्स पे पावर 7 हो गया, इस तरह का टर्म आपका ए के अंतर्गत आएगा। सिर्फ ग्रुप आपको बांटने सीख लेना है, आराम से सब होले होले आराम आराम से होगा। अगेन टी का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब आपका ट्रिग्नोमेट्री में हुआ। ई का मतलब क्या होता है? भैया जी वही ई पर पावर एक्स वाला। हाँ जी। अब भैया जी ये क्या? पहले आई है, फिर एल है, फिर ए है, फिर टी है, फिर ई है, जैसे हम लोग बोर्ड मास में किया करते थे, का भागा गुना जोड़ घटा, इस क्रम में हम लोग करते थे। सेम ये क्रम चलेगा, दैट इज जैसे आपके सामने log x इंटू साइन इनवर्स x आ गया, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। इसमें log x का अगर x मतलब log x को अगर कुछ मान ले, समझना, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, आप अपना पहला दिमाग यूज करना है आपको कि इस यहाँ पर दो टर्म दिख रहा है, एक log x दिख रहा है, एक साइन इनवर्स x दिख रहा है। भैया जी यहाँ पर या तो हम लोग log x को कुछ मानेंगे और देखेंगे क्या डिफरेंशिएट आ रहा है। सोचो तो, अगर हम लोग log x को कुछ मान ले, क्या इसका डिफरेंशिएट इसमें मिल रहा है? log x का डिफरेंशिएट होता है 1/x और t का तो dt। ये टर्म तो कहीं है नहीं, इसमें 1/x कहीं पर है नहीं है, इसका मतलब log x को तो कुछ ना मानना। साइन इनवर्स x को भी भैया नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x है, इसका जो है डिफरेंशिएट क्या होता है? 1/√1 - होता है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। कहीं पर आपको दिख रहा कि ये वाला टर्म, कहीं पर दिख रहा ये टर्म या नहीं दिख रहा? इसका मतलब ना तो log x को कुछ मानने पर कोई काम होने वाला, ना तो साइन इनवर्स x को कुछ मानने पर काम होने वाला। तब उस कंडीशन में क्या करोगे? सिंपल सा भैया जी, हम इसको u इंटू v पर तोड़ेंगे, लेकिन u किसको माने? u हम इसको भी मान सकते, इसको भी u मान सकते, आखिर किसको u मानेंगे वो डिसाइड करेगा आई लेट, मतलब आप लेट हो, आई लेट ये डिसाइड करेगा, ILATE। अब सोचो log किस में जाएगा? भैया जी l से log, l खोजेंगे, l कहाँ है? यहाँ l है, तो इसमें आपका log आ गया, ठीक है। फिर साइन इनवर्स x, यहाँ इनवर्स है, इनवर्स i कहाँ है इसमें? खोजो। भैया जी i तो आगे में आ गया यहाँ पर, दैट इज पहले कौन आ रहा है? पहले आ रहा है इनवर्स, इसका मतलब इसको u मानेंगे। इनवर्स के बाद आपका log आ रहा है, तो इसको हम लोग v मानेंगे। u भी इस प्रकार लेके चले, कहीं कोई समस्या? अच्छा आप बताओगे इसमें हम लोग किसको माने u, किसको माने v, वो आप बताओगे। सोचो तो, किसको आप u मानोगे, किसको आप v मानोगे? क्योंकि यहाँ पर x पर पावर 7 का डिफरेंशिएट करेंगे तो x पर पावर 6 आएगा, सॉरी 7 x पर पावर 6 आएगा, जो कि मेरा इसमें नहीं मिल रहा, मतलब इसका डिफरेंशिएट लेने पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दिमाग लगाना है भैया जी। अगर हम लोग x पे पावर 7 को हम लोग t मान लें इस मेथड से, आप मेथड को भूलो मत, समझने का प्रयास करो। अगर इसको कुछ मान लेंगे, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? 7 को बाहर, 7 में 1 घट जाएगा, हाँ भैया जी घट गया, तो यहाँ पर आपका 7 x पे पावर 6 हो गया। तो क्या कहीं पर दिख रहा है ये टर्म? नहीं दिख रहा, मतलब x पे पावर 7 को कुछ मानने पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर साइन x को भी कुछ मान ले तो साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता है? अगर मानेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता है? cos x dx इक्वल टू dt। क्या यहाँ पर कहीं पर cos x dx दिख रहा? नहीं दिख रहा, इसका मतलब कुछ मानने पर भी कुछ ना होने वाला। इसका मतलब इसको हमको u इंटू v पर करना होगा। अब u इंटू v पर करना है, किसको u माने किसको v माने? पहले है x पे पावर 7, मतलब ये अलजेब्रा है, कहीं पर a दिख रहा? भैया जी a यहाँ दिख रहा है, ये हमारा अलजेब्रा हुआ, ठीक। अगेन है साइन x क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री होता है, तो कहाँ पर t दिख रहा है? ट्रिग्नोमेट्री मतलब t स्टार्ट होना चाहिए, तो t यहाँ स्टार्ट हो रहा है, दैट इज पहले कौन आ रहा? पहले आ रहा है x पे पावर 7, इसका मतलब ये u होगा, ये v होगा। इस तरह हम लोग डिसाइड करते हैं कि आखिरकार कौन मेरा u होने वाला और कौन मेरा v होने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट है किस प्रकार हम लोग डिसाइड करेंगे भैया आप लोग में से कौन u होगा कौन v होगा, ये समझना बेहद जरूरी है। अगर इस तरह का इंटीग्रेशन आ जाए, अब सोचना हो हम लोग करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, तो आप सोचोगे भैया यहाँ पर e पर पावर x है, डेट इज ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है। अच्छा भैया, और x पे पावर 7 ये आपका अलजेब्रिक टर्म है, तो पहले किसको लेंगे? हम लोग तो पढ़े हैं आई लेट, हाँ जी आई लेट। पहले क्या है? एक्सपोनेंशियल, स्टार्टिंग किससे हो रहा है? ई से स्टार्टिंग हो रहा है, ई हमारा यहाँ पर है, तो ई पर पावर एक्स मेरा इसमें आ गया, ठीक। फिर है एक्स पे पावर 7, ये अलजेब्रिक टर्म है, अलजेब्रा ए से स्टार्ट हो रहा। अब ढूंढो ए कहाँ है? ये मेरा यहाँ पर है, ठीक है। अलजेब्रा में क्या है? एक्स पे पावर 7 है,
तो पहले कौन आ रहा है? पहले आ रहा है x पे पावर 7, तो ये मेरा पहले आ रहा था, इसको u मानेंगे। और बाद में कौन आ रहा, e पर पावर x आ रहा, इसको हम लोग v मानेंगे। पहले तो मानना सीखो किस प्रकार किसको क्या मानेंगे। हाँ जी, u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे। अगर ये बातें समझ में आ गई होंगी तो आप मुझे ये बताओगे कि इस वाले क्वेश्चन में किसको u मानोगे और किसको v मानोगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको खुद डिसाइड करना है कि हम लोग इसमें किसको क्या माने। ठीक है, ये आप खुद डिसाइड करोगे। जल्दी से बताओ इसमें किसको u मानोगे और किसको v मानोगे। जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, अगर बन गया तो ठीक है, अगर नहीं बना तो आप 4-5 क्वेश्चन खुद से करोगे और कोशिश करोगे हम u और v पता कर ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या है, आप रफ निकालोगे और आई लेट लिख दोगे। लिख दिया, बगल में लिख लो आई लेट। ठीक है, अब यहाँ देखोगे log x है, log मतलब स्टार्टिंग l से हो रहा, l कहाँ है, l यहाँ पर है, मतलब ये log x यहाँ आ गया। फिर क्या है, सेक इनवर्स x, इनवर्स में i आता, तो देखो i कहाँ पर है, i यहाँ पर है, दैट इज इनवर्स यहाँ पर फंक्शन होगा साइन इनवर्स x। तो पहले कौन आ रहा, साइन इनवर्स x आ रहा, इसका मतलब u इसको मानेंगे और v इसको मानेंगे। कहीं कोई समस्या, और सब का हम लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। याद रखना फॉर्मूले का प्रयोग करके, ये कि फॉर्मूला किस प्रकार लगाइएगा, तरीके फॉर्मूला लगा के दिखा दीजिए सब में, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। सब में देखो किस प्रकार हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, सिर्फ फॉर्मूला लगाने सीखो। जैसे यहाँ पर u कौन है भैया, u ये है, जो भी u होगा उसको हूबहू आगे लिख लो। क्या है u, सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x को लिख लिया। जो भी होगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, भी कौन है, log x, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। जो u है उसको बाहर रख लिए, जो भी है उसका इंटीग्रेशन कर दिए। जितना ये टर्म था इसको हूबहू इधर उतार लेंगे। क्या क्या है, सेक इनवर्स x इंटीग्रेशन log x dx, हूबहू उतार लिए, कहीं कोई समस्या नहीं। हाँ भैया जी, एकदम हूबहू उतार दिए। ठीक, चलो अब यहाँ पर इसको हूबहू यहाँ उतार दिए। फिर क्या करते, फिर वाले में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। कर लिए डिफरेंशिएट, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है, कर लिए इंटीग्रेशन, और यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देना है। बस यही फॉर्मूला हुआ करता था। चलो इसका भी भैया फॉर्मूला लिखिए तनी, इस टर्म का तो लिख लो ना। कौन सी बड़ी बात, क्या है, log x साइन इनवर्स x है ना, सेम ऊपर वाले की तरह होगा। ये तो सिंपल सा है, इसका भी करते हैं। क्या है, log x साइन इनवर्स x dx। इसमें u और v कौन होगा, तो i मतलब इसमें क्या देखो, तो इनलेट दोहराओ, i से इनवर्स फंक्शन, कहीं पर इनवर्स फंक्शन है यहाँ है, तो ये मेरा u हो गया, ये मेरा v हो जाएगा। मन में दोहराओगे, ठीक समझ में। जैसे यहाँ पर x की पावर 7 है और साइन x, तो मन में दोहराओ, i से इनलेट, i से इनवर्स, कहीं पर इनवर्स दिख रहा नहीं दिख रहा, i के बाद होता है l, l से log, कहीं पर log दिख रहा नहीं दिख रहा, log हो गया i l a, a से अलजेब्रा, कहीं पर अलजेब्रा दिख रहा हाँ दिख रहा है, तो इसको u मानना, इसको भी मानना। इस तरह हम लोग करेंगे, ध्यान में रखना। अब यहाँ पर ये u ये v आ गया, अब आराम से फॉर्मूला लगाना है। जो u वाला है उसको बाहर निकालो, चलो पहली फुर्सत में बाहर निकल जाओ, निकल गया, हाँ जी। जो बच गया v वाला उसको तो पहले इंटीग्रेशन कर लो। हाँ भैया कर लिया इंटीग्रेशन, फिर क्या करेंगे, फिर जो ये टर्म है उसको हूबहू यहाँ लिखो। अच्छा जी, पहले खुद से ट्राई करो सब में फॉर्मूला लगाने का, निकालो फटाफट फॉर्मूला लगाओ सब में, फिर आप मिलाओ। हाँ भैया सही हो रहा है कि ना हो रहा है, जल्दी से सब पहले फॉर्मूला लगाओ। तो आप इसका भी फॉर्मूला लगाओ, इसका भी फॉर्मूला लगाओ, दोनों में फॉर्मूला लगना चाहिए अभी तुरंत। वीडियो को इसको और फॉर्मूला लगाओ पहले, ठीक है। फॉर्मूला लगाने सीख जाओगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगेन यहाँ पर क्या किया हम लोग, इसको हूबहू यहाँ उतारना था ना, चलिए जी इसको हूबहू यहाँ उतार देते हैं। अब क्या करना है, इसमें हम लोग डिफरेंशिएट लगाएंगे, फिर इसका होल इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर माइनस चिन्ह लगा लेंगे। हो गया मेरा काम तमाम, मतलब मैं बन गया। फिर उससे उसी तरह इसको भी करना है छोटे। क्या है, x पावर 7 साइन x, देख लो किस तरह बना, इस दोनों का बनाओ, हल्दी हल्दी बनाओ और मिलाओ, क्या आपका सही हो रहा कि नहीं हो रहा, बस इसको मिलाना है आपको, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, क्या है, x पावर 7 साइन x dx, अब मिलाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल u और v मानना, तो चलेंगे अपने वही कहानी पर, i l a t e, i से इनवर्स फंक्शन, कहीं पर इनवर्स फंक्शन है नहीं है, i हो गया, फिर l, l से लॉग फंक्शन, कहीं पर लॉग फंक्शन है नहीं है, i l a, a से अलजेब्रा, कहीं पर अलजेब्रा है हाँ है भैया जी, चलिए i l a t, t से ट्रिग्नोमेट्री, कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री है हाँ भैया जी है, तो ये u हो गया, ये v हो गया, मतलब पहला मिलना चाहिए, जो बचा वो v हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो, तो u को हम लोग हूबहू बाहर निकाल देंगे, जो आपका v है बचा उसके साथ जो नाइंसाफी होगा उसका इंटीग्रेशन होगा। अब इस टर्म को हूबहू हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे, एकदम छापेंगे अच्छे तरीके से, उतार लिए हाँ भैया। फिर पहले वाले का डिफरेंशिएट कर लेंगे,
फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर माइनस का सिंबल लगा देंगे। बस यही तो जानना है हम लोग को। आज एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लो। क्या है? ई पर पावर एक्स इंटू एक्स पे पावर 7। क्वेश्चन क्या है? ई पर पावर एक्स इंटू एक्स पे पावर 7। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो किस प्रकार इंटीग्रेशन होगा उसको समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यू और भी मानना है, किसको यू मानेंगे किसको भी मानेंगे, बस इसको समझना है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वही गाएंगे, देखेंगे इलेट आई इनवर्स है कहीं पर तो नहीं है, एल से लॉग है कहीं पर तो नहीं है, आई एल ए से अलजेब्रा है, हाँ भैया अलजेब्रा, इसको यू मानो इसको भी मानो, बस काम तमाम। इतना सा ही काम करना। अब जो यू वाला टर्म है उसको बाहर निकाल लो, जो भी है उसका इंटीग्रेशन कर लो, फिर जो ये टर्म है इसको हूबहू यहां पर लिखो। आपका सही हो रहा होगा, उम्मीद करते हैं। कर लिए। उसके बाद फर्स्ट वाले में डिफरेंशिएट लगा लो, फिर इसका हॉल का इंटीग्रेशन कर लो, फिर माइनस लगा दो। बस ध्यान रखना हॉल इंटीग्रेशन करते समय ये ब्रैकेट देना मस्ट है। उसके बाद यहाँ माइनस का सिंबल देना है, ऐसा नहीं कि माइनस का सिंबल आप छोड़ दो। मुझे पता है आप यहाँ गलती करोगे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि भैया यहाँ पर माइनस का सिंबल बड़े सावधानी पूर्वक लगाना है। चलो इस तरह आपको फॉर्मूले का प्रयोग करना है, ठीक है। तो हम लोग देखें कि किस प्रकार u इंटू भी में इलेट का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता है। सेम सेम नहीं करेंगे, मतलब कुछ तो डिफरेंट है। इससे सेक इनवर्स सेक क्यूब एक्स और कोसेक क्यूब एक्स में, इस जो कि हम लोग सीख चुके हैं। अब खुद से आप बनाओ तो कोसेक क्यूब एक्स का किस प्रकार आप बनाओगे, एक बार ट्राई करो भैया, बनता आपसे बनता है कि नहीं बनता। जब पता है कि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाना है, क्यों ना आप खुद से भी ट्राई करो कि हाँ हम बना सकते कि नहीं बना सकते, ठीक है। एक बार ट्राई करो तो कि आपसे कोसेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन होएगा कि नहीं होगा। इस प्रकार जैसे वहां पर हम लोग साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स टेन क्यूब एक्स जिस प्रकार उसके साथ हम लोग किए थे कुखर्म, उसी तरह इसके साथ भी करना है। तो खा कर ले भैया जी आप क्या करने वाले हो। तो ये सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मान लेंगे आई। मानने में क्या जाता है, मान लिया ये फंक्शन में जो है ये हमारा इंटीग्रेशन है, ये आई है, बस मान ली। अगेन इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें किसमें, कोसेक एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स में। कर लिए भैया जी। अब हमको u इंटू भी पर तोड़ना है इसको। अब दोनों तो कोसेक ही है ना, तो कोई समस्याएं तो नहीं आएगी, किसी को u मान लो किसी को भी मान लो, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो u वाला टर्म है उसको भैया बाहर निकाल दो। चलो पहली फुर्सत में आप घर के बाहर निकलो, u बाहर और v के साथ आप इंटीग्रेशन करो। कर दिए। जो ये टर्म है उसको हूबहू यहाँ पर लिखो। चल आपको हम लोग हूबहू लिखेंगे, लिख लिए। अगेन उसके बाद इसमें डिफरेंशिएट लगा देना है, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, फिर यहाँ माइनस का सिंबल लगा लेना है। बस यही फॉर्मूला हुआ करता था। इसको अब सॉल्व करना, यहाँ कोसेक एक्स है तो कोसेक एक्स। तनिक क्या आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो भैया जी कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। तो कॉट एक्स यहाँ लिख लिए, माइनस ही आप कभी कभी क्या करते हो यहाँ पर माइनस लगा देते हो, यहाँ तो गुना है ना, अगर चिन्ह लगा ही रहे हो तो आपको गुना भी दिखाना पड़ेगा। हमको पता है कॉट एक्स में माइनस लगता है, अगर यहाँ गुना नहीं दिखाओगे तो माइनस क्यों दिखा रहे हो, लेकिन माइनस तो छिपता नहीं है, माइनस को दिखाना ही दिखाना है। जैसे ही माइनस दिखाओगे तो यहाँ आपको गुना दिखाना पड़ेगा। एक काम और कर सकते हो, आप इस माइनस को आगे कर सकते हो उस टर्म में, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा आपका। इच्छा मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर गुना छिपा हुआ है तो गुना बाहर निकाल देना, इस तरह कर देना आप, ठीक। उसके बाद यहाँ माइनस का माइनस, फिर आपका कोसेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स डीएक्स। ये माइनस दोनों मिल करके दोस्ती कर लेगा प्लस में, हाँ जी ये माइनस भैया बाहर आ जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ माइनस है। अब यहाँ पर कॉट एक्स और कॉट एक्स देख लो, माइनस जैसे आया यहाँ पर मल्टीप्लाई आपका आया है, ध्यान में रखना। ये माइनस और ये माइनस दोस्ती कर लिया, खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या क्या बचा, कोसेक बचा और कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स बचा। अब भैया इसका किस प्रकार से हम लोग करें, क्या करें, कुछ समझ में ना आ रहा। अच्छा जी, एक काम हम लोग कर सकते हैं, इस कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग तोड़ देंगे, इसमें कोसेक स्क्वायर एक्स -1 में तोड़ देंगे। जैसे वहां पर सेक स्क्वायर एक्स में हम लोग तोड़े थे ना, याद करो। यहाँ पर आपका टेन स्क्वायर एक्स निकला था जिसको हम लोग सेक स्क्वायर एक्स -1 में तोड़े थे, फिर अलग अलग किए थे तो मेरा एक टर्म आई आया था। उसी तरह सेम इसमें होने वाला है, इसलिए घबराना नहीं है आपको, ठीक है। सेम देखो क्या क्या करना है हमको, ध्यान से समझना है तो समझ में आएगा आपको। इस कॉट स्क्वायर एक्स को तोड़ेंगे फॉर्मूले के तहत,
ये जी कितना कितना फॉर्मूला लगा रहे हैं। इससे कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, बिल्कुल सही। और जो ये टर्म है इसको हूबहू लिख लो। ठीक, अब क्या करना है, अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे और हमारा कुछ एक बेहतरीन सा रिजल्ट आने वाला, जिसको देख करके मन मोए मोए, मतलब बेहतरीन, मतलब अच्छा हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे क्या करना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो गया, देखो माइनस है, अलग अलग करेंगे तो ब्रैकेट ले देना, ध्यान रखना। तो कोसेक इस क्यू होगा ना, कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स, अलग अलग भी कर देते, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ किए तो क्यूब एक्स हुआ, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो कोसेक एक्स हो जाएगा और इंटीग्रेशन साथ में आएगा। ठीक, ये माइनस दोनों से दोस्ती करेगा, तो कराओ भाई, दोनों से दोस्ती कराओ, अच्छे से मेल भाव बढ़ाओ। हाँ जी, आपसे जगह कम है तो जगह बढ़ाना, मेल भाव के साथ साथ जगह भी बढ़ा दिया जाता है आपका। देखिए ला 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 u इंटू भी पे, अरे रे भाई साहब लग गया। हाँ, मैं क्या कह रहा था, u इंटू भी पे जब तक आप बहुत सारे क्वेश्चन को ना बना लोगे ना, तब तक ये आपके खोपड़िया में नहीं घुस, मतलब नहीं जाने वाला। तो कोशिश करो कि समझने का सवाल बनाओ, क्वेश्चन बैंकिंग बनाओ, लेकिन बनाओ। ठीक, वहां पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, u इंटू भी पे काफी क्वेश्चन दिखेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, हम लोग इस माइनस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, माइनस को अंदर भेजेंगे, तो क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये माइनस इसके साथ गया तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स, फिर ये माइनस इसके साथ गया तो प्लस बन गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। हम लोग जान रहे थे ये आई माने हुए, तो यहाँ पर आई आ गया, आई इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग कोसेक क्यूब एक्स इंटीग्रेशन को हम लोग आई मानने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ वो समझो। पहले इस क्वेश्चन को पहले हूबहू यहाँ लिख लो, यहाँ पर क्या क्या है, आई बराबर क्या है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर माइनस कोसेक क्यूब एक्स माइनस माइनस कोसेक क्यूब एक्स, फिर आपका है कोसेक एक्स। चलिए जी, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग आई ले लेंगे। कैसे आई लिए, वहां पर कोसेक क्यूब है, यहां पर भी कोसेक क्यूब मेरा आई है, तो क्या हो गया, आई बराबर, अब आई आई का दोस्ती कराने का टाइम आ गया, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। हाँ जी, मजा आ रहा है। चलो यहाँ माइनस, ये आपका वैल्यू होता है किसका, ये जी ये आई का वैल्यू है। अब प्लस कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। चलिए जी, आई बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लेते आओ, ये माइनस इधर आके प्लस बन गया, फिर आपका माइनस कोसेक एक्स, इसको सॉल्व करना है कर सकते हो, कॉट को सॉल्व करोगे, कोसेक को साइन और कॉस के फॉर्म में लाओगे तो आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। तो हम लोग उतना नहीं करेंगे, भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर माइनस तो इधर आ गया ना, बचा क्या, प्लस लॉग इनटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, अब प्लस सी, अगेन आई प्लस आई 2i और आई प्लस आई 2i, 2 को उधर भेजो, क्या होगा 1/2 से डिवाइड करना होगा, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। बस इसी तरह हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा इसको और अच्छे ढंग से देखो, जितना हम लोग इस पर बना सकते हैं उतना बनाओ, आप ध्यान में रखना है। ये u इंटू भी से आपका क्वेश्चन 5 नंबर में रहेंगे, तो अच्छे ढंग से u इंटू भी को करना है। ठीक है, अरे पांच पूछना भी चाहिए, ये सब क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अच्छा 2 मिनट आप क्वेश्चन को देखो, मैं आता हूँ तुरंत आता हूँ। ठीक, थोड़ा सा आप शांत हो जाओ, क्वेश्चन बना लो यहाँ तक, इसके बाद हम लोग आगे कुछ स्पेशल क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट इस तरह क्वेश्चन को आप बनाओ भर भर के। हम लोग जो इससे पहले जो है 4 क्वेश्चन था ना, 4 क्वेश्चन का सिर्फ हम लोग फॉर्मूला यहाँ तक ये फॉर्मूला लिख करके छोड़ दिए थे, उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करोगे, सारा का सारा चारों का चारों सॉल्व होगा, इसलिए घबराना नहीं है आपको, चारों सॉल्व करो। ठीक है, इसको समझना है आपको u इंटू भी को। ओके, चलिए जी, सारा का सारा u इंटू भी वाला बन गया, नहीं बना भैया जी, u इंटू भी वाला तो सीख गए हैं, लेकिन मेहनत तो बहुत लग रहा है भैया बनाने में। अरे मेहनत तो लगेगा ही छोटे, मेहनत से मत भागो। ठीक है, मेहनत से भागोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
आज हम लोग काफी कुछ सीखे, साइन कॉस टेन कोसेक सेकॉट, इस तरह का इंटीग्रेशन किस प्रकार करते, फिर उसके स्क्वायर का किस प्रकार करते, फिर उसके क्यूब का किस प्रकार करते, फिर यू इंटू भी रहेगा तो उसका किस प्रकार करते हैं। इसमें इससे पहले 4-5 क्वेश्चन था, उसको आप लोग बना चुके हो, तो आपको जो यू इंटू भी का प्रॉपर नॉलेज हो चुका होगा तो किस प्रकार हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। बस धैर्य रखना है, हर एक स्टेप को लिखते समय पूरा ध्यान रखना है, कुछ गलत ना लिख लो। समझ रहे हो ना, हर एक स्टेप पे ध्यान रखोगे, हर एक स्टेप पे तो गलती नहीं होगा, ध्यान में रखना। चलो जी, हम लोग आगे चलेंगे किस पे, एक लास्ट पावर 4 देख लेते हैं, क्योंकि पावर 4 का भी काफी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में मैंने देखा है, तो उसको भी कर ही लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है एक स्पेशल टाइप का 2-4 क्वेश्चन होगा जो कि कल देखेंगे, और कल हम लोग कल हम लोग जो है ना और बेहतर बेहतर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ, चल वो सारी बातें कल होंगी, क्या वही पार्शियल डिफरेंशियल किस प्रकार हम लोग करते हैं वो सब देखेंगे। अच्छा वो सब हटाओ, चलो इधर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हटा दें हम लोग, हाँ भैया इसको हटाइए, और पावर 4 वाला दिखाइए, किस प्रकार पावर 4 का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं उसको समझना है। ये सब तो समझ में आ गया होगा, और वैसे भी अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो आपके पास सारा मेथड चल जाएगा, बस आपको बस प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। और मैं आप कुछ क्या भैया जी कुछ जो फिजिक्स है आपका, जो केमिस्ट्री है आपका, फिर हिंदी है आपका, फिर इंग्लिश है आपका, ये सब सब का तैयारी करो, क्योंकि ये सारा का सारा सेम वैल्यू रखता है, 100 100 100 100, ठीक है। सिर्फ आप जो है मैथ पढ़ोगे, सिर्फ मैथ पे अगर ध्यान दोगे तो ये लाके क्या होगा, आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है, यहाँ पर भी ध्यान देना है, इधर भी ध्यान देना है, इधर भी ध्यान देना है। तो कोशिश करो हर एक सब्जेक्ट पर आपको अपना समय देना है आपको, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट पर समय दोगे, पता है ना, मतलब सिर्फ अकेला लाठी लेके चलोगे ना तो वो क्या होगा, वो मतलब समझना है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको चारों पांचों एग्जाम देना है, सिर्फ आप मैथ पढ़ोगे ये सब नहीं पढ़ोगे तो वो पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको क्रॉस लग ही जाएगा। कोशिश करो अपना सारा ध्यान सब सब्जेक्ट पर आपको बराबर देना है। अगर मैथ में 2 घंटे दे रहे हो, सब में आपको कम से कम 1-1 घंटा देना ही देना है। 6-7 घंटे भी आपको पढ़ना है, समझ रहे हो ना। इतना समय निकालो अपने लिए, अगर नहीं निकाल पा रहे हो मतलब 7 घंटे, तो अभी दिक्कत है, समझ रहे हो। समय नहीं बचा हुआ है, 7 घंटे निकालो, 2 घंटे मैथ में दे दो, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, सब में आपको बराबर समय देना है। और कोशिश करो अभी जो है तत्काल 2022 इसका पहले क्वेश्चन बैंक क्लियर कर लो अच्छे से, जितना क्वेश्चन आंसर पूछा गया है, चाहे इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में, सब में 1 घंटा टाइमर लगाओ, और बस 2022 का क्वेश्चन बैंक बनाना स्टार्ट कर दो। नहीं बन रहा है, याद करो, केमिस्ट्री है, क्वेश्चन बैंक में भी आंसर रहता, वरना क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा, समझो जैसे मान लो केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब वो क्वेश्चन जो है अमोनिया का निर्माण किस प्रकार होता है, केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ गया, ठीक। अब जो है अमोनिया किस प्रकार बनाओगे, प्रयोगशाला विधि लिखना है आपको। अब जो है इसका आंसर क्वेश्चन बैंक में जो आंसर दिया हुआ है, जो क्वेश्चन बैंक की किताब में आंसर दिया हुआ है, वो समझ में अगर नहीं आ रहा, सिंपल सा आप या तो यूट्यूब पे जाओ या तो आप जो है गूगल पे जाओ, दोनों में से किसी एक जगह जाओ, उस क्वेश्चन को टाइप करो, और जो अच्छा लगे आपको आंसर, आंसर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया भी जाएगा, उस आंसर को लिखो और कंप्लीट करो। हर 1 घंटे में आपको करना है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, और कोशिश करो 2022 का क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा कंप्लीट कर ले 10 दिन के अंदर, 10-15 दिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद काफी कुछ देखना है, 2022 कर लोगे तो कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। तो इतना सा काम करो, टारगेट लेके चलो, आज हमको हिंदी में जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है, जो क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन में सिर्फ टिक लगा देना है, ये क्वेश्चन कंप्लीट, ये क्वेश्चन कंप्लीट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्जेक्टिव कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव करना, 5 दिन के अंदर ही, 5 दिन तो बहुत हो गया, 1 घंटा सब मिलोगे 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, याद भी कर लेना है आपको। मैं बार बार कह रहा हूँ छोटे, समझ रहे हो ना, जो मैं कह रहा हूँ वैसा करने का प्रयास करो। हाँ हम लोग चलते हैं, जो हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे, बस हम लोग इसके बाद एक और क्लास करेंगे, फिर मैथ को हम लोग आगे नहीं पढ़ना है, फिर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है आपको। देखो एग्जाम से 1 महीने पहले जितना पढ़े हो सिर्फ उसी को रिवीजन करो, और अच्छा एग्जाम जाएगा। सोचोगे जो पढ़ने का था बस दिसंबर भर ही पढ़ने का था, दिसंबर बीत गया तो बस पढ़ना है आपको, बस और कुछ नहीं। जितना हो सके उतना तैयारी करना है, ध्यान रखना, ठीक।
चलो, हम लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे हम लोग? भैया जी ये क्या क्या आप बताने लगे? आपको वहां मैथ में बताना था, बताइए क्या कर रहे हैं भैया जी? अच्छा भैया जी एक काम करें, अब 7 घंटे नहीं 8-9 घंटे पढ़ डालेंगे। ये तो और अच्छी बात है। चल, तुम साथ हो जो मेरे, इस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। ला 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 हाँ, ला 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 ला। चलो, साइन पर पावर 4x है dx है, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। किस प्रकार से इंटीग्रेशन निकालोगे भैया जी? क्या करें इसमें? तो इस दोनों में एक काम कर सकते हो आप, पावर 4 है ना, मतलब साइन पर पावर 4x है, तो आप क्या करोगे, हम लोग जैसे x पे पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर पे पावर स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सही लिख सकते हैं। 6 पे पावर 8 है, तो 8 को हम जानते हैं ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के 4 होता है, तो 8 को कोई दो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखो, जो कि जिसका रिजल्ट 8 ही होना चाहिए। हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 8 लिख सकते हैं, 2 गुना 4 लिख सकते हैं, 4 गुना 2 लिख सकते हैं। इसमें से कोई सा आप ले सकते हो पावर, जैसे मान लो हमको ये लेना है, तो क्या करेंगे, 6 पे पावर 2 और होल पावर 4 लिख सकते हैं। मान लो 5 पे पावर 16 आ गया, ठीक। 16 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 16 लिख सकते हैं, 2 गुना 8 लिख सकते हैं, फिर 4 गुना 4 लिख सकते हैं, फिर इस तरह काफी कुछ लिख सकते हैं। इसमें से मान लो मेरा मन कर रहा है ये लिखने का, तो इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लो, तो 5 पे पावर 4 पर पावर 4 4 चौकी 16 हो जाएगा। बस बहुत सिंपल सा ये फंडा है। तो यहाँ पर हम लोग x पे पावर 4 x को हम लोग 4 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 4 या फिर 2 गुना 2, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग ये वाला टर्म लेंगे, मतलब साइन x पे पावर 2, समझना, साइन स्क्वायर x पर होल स्क्वायर हम लोग इस फॉर्म में लिख लिए। जो पावर 4 था अंदर में 2 पावर कर लिए और बाहर में 2 पावर कर लिए, वैल्यू तो सेम रहेगा ना, क्योंकि जब पावर और पावर का मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट तो 4 ही आ रहा आपका, इसका मतलब वैल्यू तो सही है, हाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स में बनाते थे सेम उसी तरह यहाँ पर बन जाएगा, आराम से सॉल्व होगा। मतलब साइन स्क्वायर एक्स का यहाँ फॉर्मूला लगा लोगे, क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 बन गया। अगेन सेम आपका कॉस पे पावर 4x में होगा, तो कॉस पे पावर 4x है, तो क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करना और यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा लेना है और बन जाएगा। बस इसी तरह काम करना है। लेकिन भैया जी इस दोनों का क्या करें, पहले इसको भैया बनाइए, उसके बाद आगे चलेंगे ना, उसके बाद, हाँ जी भैया उसके बाद आगे चलेंगे, काफी समस्या है ना जी। यहाँ देखो इसको भी कर ही लेते हैं, क्यों इसको छोड़ेंगे। अच्छा रुको, पहले इस दोनों को बनाओ, उसके बाद हम आगे देखेंगे। क्या है, साइन पर पावर 4x। अच्छा भैया इंटीग्रेशन का कुछ नाम दे देते हैं, नाम देने में क्या है, कुछ नहीं चाहता, बस आदत दिलवाने के लिए नाम दिए हम लोग। अगेन साइन पर पावर 4x, मतलब साइन पर पावर 4x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 2, 2 दूनी 4 सेम रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं, हाँ जी। अब हम लोग जो है अंदर में जो साइन स्क्वायर एक्स है उसका फॉर्मूला होता, बस वही फॉर्मूला यूज करेंगे। भैया जी क्या फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स का, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 होता है, तो यहाँ से 1 माइनस cos 2x बटे 2 हो गया पर होल स्क्वायर dx हो गया, ठीक। होल स्क्वायर का मतलब होता है उसका 2 बार मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स का 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 2 का भी 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे इनटू dx। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाले थे, 1 बचे 2 का स्क्वायर मतलब 4, 1/4 को बाहर निकाल, ज्यादा कुछ नहीं किए, सिंपल सा हम लोग क्या किए, इसका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए 2 पावर में, इसका फॉर्मूला रखे, फॉर्मूला रखने के बाद जो अंदर में कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल दिए स्क्वायर करके। अगेन यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, हम लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, मतलब पहले का स्क्वायर कर देना, फिर प्लस, फिर दूसरे का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस 2 गुना इसका कर लेना, काम खत्म, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 गुना 1 गुना कॉस एक्स, तो 2
cos x बन गया। अगेन 4 तो पहले बाहर निकाल लिए, ये 4 तो पहले बाहर निकाल लिए है ना, इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है और क्या करना है, बस और कुछ ना। चलो 1/4, 1 का इंटीग्रेशन क्या था, मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है डायरेक्ट लिखोगे, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता, अगेन -2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है। बस सबको आपको कंप्लीट करना है। बताओ कहीं कोई समस्याएं, अरे यहाँ पर cos 2x है ना, यहाँ cos x क्यों लिखे हो, देखो कहाँ कहाँ क्या गलती करते हो आप, बताओ। यहाँ पर cos 2x है, cos 2x है ना छोटे, यहाँ पर cos 2x है, ध्यान में रखना है आपको ये सारी बातें, ठीक। अब यहाँ पर किस प्रकार से करना है, cos स्क्वायर x का हमको पता है इंटीग्रेशन किस प्रकार करते, कर लिया है इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x का, फॉर्मूला पुट करो कर बनाना है। हाँ भैया जी ये सब तो हलवा हलवा चीज है, कुछ और सिखाइए। यहाँ ध्यान दो, मतलब हम लोग किस प्रकार करेंगे उसको देखो। 1/4 का समय मल्टीप्लाई, हाँ भैया जी 1 का इंटीग्रेशन बहुत प्यार से नाजुक से करना है, एकदम इस तरह छोटे सरकार की तरह से करना है। फिर cos स्क्वायर x का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, कितना मजा आ रहा है, आ रहा है मजा, हाँ भैया जी cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन फिर से किए, फिर -2, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, हाँ भैया जी ये सब टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे फिर से। बताओ यहां तक में कहीं कोई समस्या है, क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार फिर से समझो। हम लोग क्या क्या किए, फॉर्मूला रखे, यहाँ पर फॉर्मूला रखने के बाद स्क्वायर दोनों में किए, ठीक, स्क्वायर करने का जो कांस्टेंट टर्म था उसको बाहर निकाल लिए, फिर यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर करने के बाद हम लोग का जो है 1 का अलग हो गया, इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, और cos स्क्वायर 2x का यहाँ पर आपको फॉर्मूला पुट करना है और आसानी से आप बना सकते हो, कहीं कोई समस्याएं नहीं होंगी, ठीक है। आपका बनेगा या नहीं बनेगा, भैया जी बन जाएगा, बनना ही चाहिए। देखिए कैसे बनाना है, जगह चाहिए ना, जगह चाहिए। अच्छा देखते हैं, हटाएंगे उधर मिटा देंगे, चलो कोई, यहाँ ध्यान दो। 1/4, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, 1 का x होता है, इंटीग्रेशन याद कर लो, समझ रहे हो ना, इंटीग्रेशन बस किसी तरह याद कर लो, ठीक। यहाँ ध्यान दो, प्लस का प्लस कर लिया, फिर cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो भैया जी cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन नहीं आता, जब इंटीग्रेशन नहीं आता cos स्क्वायर 2x का, लेकिन हम लोग तो जानते हैं cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 प्लस cos 2x बटे 2 लिखते हैं, मतलब जो यहाँ रहेगा उसका 2 से गुना करके यहाँ लिखते हैं। अगर यहाँ पर 2x देंगे तो यहाँ पर कितना होगा, अगर यहाँ पर 2x देंगे तो यहाँ पर इसका 2 गुना 4x हो जाएगा, इसको दिमाग में रखना, जो यहाँ रहेगा उसका 2 गुना वहां रहेगा, ठीक है। इसका मतलब cos स्क्वायर 2x को हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं, हाँ भैया जी क्यों ना लिखे, लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 4x बटे 2 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही, माइनस इसका इंटीग्रेशन करो, 2 को बाहर निकालो। अब cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो भैया जी sin 2x बटे 2 से यहाँ पर गुना है x में तो 2 से भाग भी हो जाएगा, और ये दो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब dx से बचेगा इसके साथ, ठीक, अब प्लस ही रखो। अब इसको सॉल्व कर लेना है, काम तमाम। अब भैया जी यहीं पर करिए ना, 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, हम लोग यहीं पर 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। अब देखो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं, अरे बहुत आसान है, बच्चा वाला है इसे, ठीक। x प्लस 1/2 है तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x होता, प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता भैया जी, तो sin x होता, sin 4x बटे 4 हो गया, ठीक है, माइनस यहां पर sin 2x बचा, प्लस c, ठीक है, प्लस c बेस कर लो, बस ये कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम लोग जो है इसको और सॉल्व कर देंगे, काम तमाम है, बस यही आपका आंसर हो चुका है। हाँ मेरे प्यारे भ्राता श्री, बहुत ही मजा आएगा, अब यहाँ दिमाग लगने वाला है, अब जो यहाँ से क्लास आगे बढ़ेगा सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगेगा और कुछ नहीं। हम लोग काफी हाई जंप कर लिए, बहुत ज्यादा हाई जंप कर लिए, समय को देखते हैं, ठीक है, और आपको भी उस अनुसार ढलना होगा। अगर समय रहता ना बहुत आराम आराम से चलते और सब कुछ समझ में आता, लेकिन मेरे पास और आपके पास समय नहीं है, तो समय नहीं है तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग जो है
बिना फॉर्मूला याद कर किए और करवाए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, बस सिर्फ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस जितना टर्म है पहले इसको वहां उतार लो। क्या है 1/4 तो 1/4, यहाँ x है तो x प्लस 1/2 तो 1/2, फिर x प्लस साइन और साइन 4x/4। भैया जी आखिर इतना क्यों ये सब हमको परेशान कर रहा है? अरे समझ लो, इतना समझो, क्वेश्चन जब भी आएगा आपके दिमाग का टेस्ट लेगा, आपको जो है अपना कंसंट्रेशन यहाँ देना है पूरा। जब तक सवाल नहीं बनता आपका सारा ध्यान इस सवाल के ऊपर रहना चाहिए। हर एक स्टेप को ध्यान पूर्वक करोगे तो गलती कहीं नहीं होगा। अगर हर एक स्टेप को आप ध्यान पूर्वक करोगे ना, गलती नहीं होगा, बस इतना ध्यान में रखना। यहाँ देखो, अब यहाँ कर क्या सकते हैं, इस 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 गुना x/4। हर एक स्टेप को ध्यान से करना है आपको। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दे, काम तमाम हो गया इसका मल्टीप्लाई। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो करो 1/4 गुना 1/2 क्या होगा 1/8 कर लिए। जो ये टर्म बचा इसको लिख लो, x प्लस साइन 4x/4 कर लिए। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, क्योंकि ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म, पता है ना, ये प्लस और माइनस मिलके अलग अलग टर्म करता। हाँ भैया जी हम लोग स्टार्टिंग से यही कर रहे हैं, यही सब काम कर रहे हैं, अलग अलग टर्म वाला। 1/4 का मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस का माइनस साइन 2x/4। कहीं कोई समस्या नहीं भैया जी, कहीं कोई समस्या नहीं। अगेन प्लस प्लस कहां से, हाँ ठीक, प्लस सी डैश या सी कुछ भी देखो कोई बात नहीं। अब बस इसको सॉल्व कर दो, काम तमाम। क्या हो गया x/4 प्लस 1/8, x से मल्टीप्लाई तो x ऊपर हो गया, अब प्लस साइन 4x/32 माइनस साइन 2x/4 प्लस सी डैश। चलो यही आपका आंसर, बहुत प्यारा सा आंसर हो चुका है। इस दोनों को जोड़ सकते हो, इस दोनों को, अच्छा छोड़ो रहने दो, यही पे रहने दो, इस दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो और ठीक है। यहां तक आप पहुंच गए होंगे और बहुत मजा आया होगा किस प्रकार हम लोग साइन पर पावर 4x का इंटीग्रेशन किए। इसको देख के तो मजे ही आ गए होंगे। हाँ भैया बहुत ही मजा आया, एकदम में लम लन लन डल लन टॉप। हाँ जी चलिए मजा आ गया। इसी तरह आप cos पे पावर 4x का बनाओगे, बिल्कुल इसी तरह बनेगा, कोशिश करोगे इसका बनेगा ही बनेगा। ठीक, ज्यादा आज नहीं करना चाहते हैं। आपको u इंटू वी भी चल गया होगा, जो कि दिमाग के ऊपर ऊपर ले जा रहा होगा, ऊपर से ये सब टर्म जो है आपको और परेशान कर रहा होगा। हम कोशिश करते हैं अगले ही लेक्चर में इस सबको भी लें। पावर 4 वाला 10 और सेक, ये सब इम्पोर्ट अच्छा क्वेश्चन सब है, इसको अगले ही क्लास में ले। अभी 5 मिनट का रिवीजन, मतलब रिवीजन नहीं करना है, टेस्ट लेना है आपका, अचानक टेस्ट होगा आपका। क्या होगा अचानक टेस्ट, इसको आप एक बार अपने से बनाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में देखा गया इस तरह क्वेश्चन, इसलिए इसको बनाओ, समझने का प्रयास करो, वरना कल इसको फिर हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे, घबराओ मत, बस आप मेहनत करते चलो। ला 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 ला। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अचानक टेस्ट लेने वाले हैं, जिस टेस्ट का नाम है अचानक टेस्ट, बट दैट इज औचक टेस्ट। औचक टेस्ट दैट इज मतलब आपका अचानक टेस्ट होने वाला। आपके सामने 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको पांचों क्वेश्चन का बिना बिना क्या बिना फॉर्मूला देके बनाना है, इंटीग्रेशन करना है। भैया जी ला 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 ला, ये क्या कर रहे हैं आप, ये सब फॉर्मूला तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, और इतना अच्छा फॉर्मूला आता है ना, मैं क्या कहूँ, ये सब फॉर्मूला तो बच्चा वाला फॉर्मूला है। चलो इसको बनाओगे, सेकेंड क्वेश्चन, औचक टेस्ट है तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल रहेगा ही ना छोटे। हाँ हाँ भैया जी स्पेशल तो है ही ये सब चीज। ला 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 ला। औचक टेस्ट, व्हाट्स अ नेम। यहाँ डिफरेंशिएट है, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, सिर्फ फॉर्मूला लगने वाला है, ज्यादा परेशानी होना है आपको। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, इस सारा क्वेश्चन को आपको बना करके दिखाना है।
ठीक, बनाइए इसको बनाइए और कॉपी लेके मेरे पास आइए जल्दी से, ठीक है? बनाओ।